जो भी कंपनी आए, ओके, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इनोवेशन करे, ओके, दे शुड नॉट बी इन हरी कि भाई आई वांट टू बी द फर्स्ट इन द मार्केट और फास्ट इन द मार्केट। हर ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्टेक्स्ट समझ के लेना चाहिए कि मेरे कस्टमर बेस क्या है, ओके, और जो भी मैं इनोवेशन कर रहा हूँ उससे मेरे कस्टमर को कुछ फ़ायदा होगा क्या। अगर आप श्रीराम फाइनेंस की बात करते हो तो मेरे कस्टमर से ट्रक ड्राइवर जो हमसे लोन लेते हैं कमर्शियल व्हीकल के लिए, और मेरे कस्टमर है फिक्स डिपॉजिटर्स जो सीनियर सिटीज़न है। तो मुझे जो भी इनोवेशन करना है, ओके, वो मुझे मेरा कस्टमर का कॉन्टेक्स्ट देख के करना है, ओके, एंड जो भी इनोवेशन करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनोवेशन करना है। जस्ट बिकॉज किसी और कंपनी ने कर दिया इसके लिए मैं भी उसमें अगर आगे बढ़ के अगर इनोवेशन करूँगा, देर आर चांसेस दैट इट विल बाउंस बैक, ओके। तो जो भी इनोवेशन करे रिस्पॉन्सिबली करे, रिस्क बेस करे और कॉन्टेक्स्ट बेस करे, बट इनोवेशन करना ज़रूरी है। तो रेगुलेटर्स हैज ऑलरेडी प्लेड देयर रोल। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी अवेयरनेस वो बनाना चाहते हैं, एजुकेशन बनाना चाहते हैं, वो जस्ट एक टिक मार्क एक्टिविटी ना हो। अगर मैं इंग्लिश में सब लिख के यहाँ पे सब पैन इंडिया भेज दूंगा, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, ओके। हमें कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में करना चाहिए, उस चैनल के थ्रू करना चाहिए, उस अंदाज में करना चाहिए जहाँ पे उसे समझ में आ जाए, ओके। फॉर एग्जांपल एक जस्ट एग्जांपल देना बताओ, उन्होंने अलग अलग तरीके बताए कम्युनिकेशन के। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ पे हमारे ट्रक ड्राइवर्स है, तो मैं कुछ पोस्टर बना के उनको मोबाइल पे भेजूंगा तो उनके मोबाइल उतने स्मार्ट मोबाइल्स नहीं है, ओके। तो मुझे जो समझना पड़ेगा कि उन्हें क्या पसंद है। तो वी अंडरस्टैंड कि भाई उन्हें ट्रक चलाते चलाते एफएम सुनना पसंद है, सो आई हैव टू सिलेक्ट अ लैंग्वेज एफएम के थ्रू, किसी गाने के थ्रू या किसी जोक के थ्रू मैं उनको कम्युनिकेट कर सकूँ। वी कैन थिंक अबाउट स्ट्रीट प्ले कि जहाँ पे जब ट्रांसपोर्टर्स बैठते हैं सब जगह पे जाके, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में रहते हैं, जहाँ पे लोकल लैंग्वेज के स्ट्रीट प्ले जो होते हैं वो स्ट्रीट प्लेस के थ्रू उनको कुछ मैसेज दिया जाए। Dhabas can also play a good role. हाँ, तो दैट स्ट्रीट प्ले विल बी अ मेजर रोल। जो एक इनिशिएटिव हमें श्रीराम फाइनेंस में हमने स्टार्ट किया है, इंटरेक्टिव वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स को साथ में ले रहे हैं। वी आर प्लेइंग कई श्रीराम फाइनेंस आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई साहब आपका ये KYC डिटेल्स के लिए आपको ये पैन नंबर अपलोड करना है, सो आप क्या करोगे। अगर वो हाँ बोलता है तो वी टेल देम कि नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस, ओके। तो आई फील द चैनल, द थीम्स एंड द वे यू डिलीवर, ये सब ज़रूरी है एंड इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है, ओके। ये हो गया, यहाँ पे आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कितना भी एफर्ट्स ले लो, हैकर्स विल बी ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ अस, ओके। तो आप इंसिडेंट्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, बट आपको वो भी अवेयरनेस उन्हें देना है कि अगर कल इंसिडेंट हो जाता है तो आपके पास क्या स्टेप्स है जिसका इम्पैक्ट आप मिनिमाइज कर सकते हैं। सो वॉलेंटरली वी इंश्योर की अवेयरनेस कि ठीक है आप ये करना चाहिए, बट इसके बाद क्या, फिर भी हैकर्स आपको हैक करेगा क्योंकि इनका ट्रेंड अलग रहता है जी। कभी वो ब्लू डॉट कुरियर बन के हैक करेगा, कभी आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन के हैक करेगा, कभी आपको कोल्ड प्ले का टिकट दे के हैक करेगा। सो इनके ट्रेंड हमें समझने चाहिए एंड अपना अवेयरनेस लेटेस्ट रहना चाहिए। बट द मोस्ट क्रिटिकल कि अभी हो गया इम्पैक्ट, अब इसे रिकवर कैसे कर सकते हो और इसका रिकवर करने के बाद इम्पैक्ट कैसे लेस कर सकते हो। तो एज सर वाज सेइंग 1930 नंबर cybercrime.gov.in सब लोग विजिट करके उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है वी शुड कीप इट हैंडी, क्योंकि ये जो हैकर्स लोग जो काम करते हैं वो दिन दहाड़े काम नहीं करते, उनके भी स्वीट टाइम्स रहते हैं, अलग अलग कंट्री से काम करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न एंड वी शुड बी अवेयर कि भाई मुझे जैसे ही पता चलता है कि मेरे ऊपर अटैक हो जाए मैं इसका इम्पैक्ट कैसे करूँ, उसका अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एंड जहाँ पे कस्टमर आते हैं वी डू कैनॉट डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉय वी डू काइंड ऑफ अ सिमुलेशन अटैक्स कि जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग तो दे दिया, मेरा काम हो गया, बट देन आई ट्राई टू डू सम सिमुलेशन अटैक। किसी को मूवी का टिकट दे दो, किसी को अमेजोन का वाउचर दे दो, किसी को दिवाली गिफ्ट दे दो,
अभी जून महीना खत्म होते ही आपका टैक्स रिफंड आ जाता है। यस। एक केस स्टडी के साथ हम लोग उनके ऊपर सिमुलेशन करते हैं। उस सिमुलेशन के बाद हमें पता चलता है कि मेरा अवेयरनेस कितना इफेक्टिव था। अगर नहीं है तो मुझे उसको वापस अवेयरनेस देना पड़ेगा। इसमें पास या फेल नहीं है, इसमें सामने वाले को आपकी बात कितनी समझ में आई, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। या एआई तो यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है? आप नहीं यूज़ करेगा तो हैकर यूज़ करेगा। ओके, तो एआई प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, बट अगेन ओके, एआई समझ के लेना पड़ेगा। पैच बेसिस पे आप अगर कुछ एआई यूज़ करते हैं तो वो एआई नहीं है। ओके, आपको ओवरऑल एआई समझ के लेना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट समझ के लेने पड़ेंगे और हर स्टेजेस पे उसके हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट टू गिव समराइज, एआई होता क्या है? बेसिकली ही कलेक्ट सर्टन डेटा, इट हैज सर्टन डेटा। ओके, तो आप अगर कुछ इनपुट्स ले रहे हो तो वो एक्सप्लेनेबल रहना चाहिए और ऑडिटेबल रहना चाहिए। ओके, वो डेटा लेने के बाद आप उसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम रन करोगे। ओके, अगेन उसमें बायस नहीं रहना चाहिए, एक्सप्लेनेबल रहना चाहिए और ऑडिटेबल रहना चाहिए, और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो भी एक्सप्लेनेबल और ऑडिटेबल रहना चाहिए। तो अब अगर हर कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली लेके उसको आप अगर प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसका आउटपुट ज़रूर रहेगा। स्पेसिफिकली यह क्यों लेना चाहिए? द वे अटैक्स आर चेंजिंग, कुछ रिपीटेटिव टास्क है जो एज ए ह्यूमन बीइंग वी माइट स्किप सम टाइम। ओके, एआई विल हेल्प अस एटलीस्ट टू एंश्योर कि जो रिपीटेटिव या जो ऑलरेडी जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में हमें वो मदद करेगा। सो यस, देयर इज़ नो अदर ओपिनियन, एआई यूज़ होना ही चाहिए, रिस्पॉन्सिबल वे, एक्सप्लेनेबल वे, ऑडिटेबल वे। बस ऑलवेज ट्राई टू कीप आपका सोशल एंड फाइनेंशियल सेपरेट पॉसिबल। जैसे हम लोग हमारे टीम को भी बताते हैं, स्टाफ को बताते हैं, हो सके तो ब्राउज़र अलग यूज़ करो, और अगर हो सकता है तो मोबाइल अलग यूज़ करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए और सोशल के लिए। एंड कमिंग बैक टू सोशल, जो भी आप सोशल पे शेयर करते हो प्लीज़ शेयर रिस्पॉन्सिबली। वी वुड लाइक टू शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल, विच बिकम्स अ सोर्स ऑफ अटैक इफेक्टिवली। हम ही हमारा इन्फॉर्मेशन बाहर दे रहे हैं और फिर हम लोग ही रो रहे कि यार मेरे को कैसे लूट लिया तुमने, जबकि मैंने उसे सब बताया हुआ है। सो समवेयर मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी बायस। सो सोशल मीडिया पे उतना ही शेयर करें जितना ज़रूरी है। एंड सर ने कुछ बताया अबाउट ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट बट ऑलवेज वेरीफाई। हम लोग थोड़ा चेंज करके बताएं, ऑलवेज ट्रस्ट बट ऑलवेज वेरीफाई। ओके, जितना दे सके उतना ही इन्फॉर्मेशन दे दो, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना अवॉइड करो। इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट, इट मे नॉट स्टॉप द इम्पैक्ट बट इट विल डेफिनेटली